गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन होंगे आप सभी। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। और माइंड योर साइंस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि कोविड-19 के दौरान आपके होने वाली पढ़ाई का नुकसान ना हो और उसकी जो भरपाई है वो होती रहे साथ साथ, क्योंकि बोर्ड की क्लास है +2 की, तो आपकी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए ये लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें और जितने भी जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको, जो साइंस स्ट्रीम में हैं और +2 में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप पहुँचाने का संपर्क करें, कष्ट करें और मुझे सहयोग करें। और इसी तरीके से जैसे जैसे उन तक पहुँचेगा तो नेचुरल सी बात है उनको भी मेरी पढ़ाई का लाभ मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको किस प्रकार का मटेरियल मिल रहा है, कैसा समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो कहाँ दिक्कत आ रही है, वो ज़रूर करें, जिससे कि जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको मैं और से और इम्प्रूव कर सकूं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कल हमारा जो टॉपिक था न्यूमेरिकल्स का, वो पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है कमर्शियल सेल्स के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। कमर्शियल सेल्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से भिन्न है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जो हमने पहले पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर दिस कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल से वो किस प्रकार भिन्न हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है। कमर्शियल वर्ड आया, कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब आप जानते हैं क्या? जहाँ पर ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, उसको बोलते हैं कमर्शियल्स। अब सबसे पहले स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था और यहीं से आपसे चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आप फिर से देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये एक पेंसिल सेल है। इसको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। ड्राई सेल है ये। ड्राई का मतलब समझते हैं ना, सूखा। इसमें कोई भी लिक्विड नहीं है, तरल। देखो हमारा कहीं गिर रहा है, लिक्विड कहीं नहीं आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई सेल। और इसको इन्वेंट करने वाले हमारे जी लेकांचे, तो इसको लेकांचे सेल भी कहा जाता है, लेकांचे सेल। और इसके साथ एक और सेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो पहले नहीं मैंने आपको दिखाया था। बहुत ही बारीक सा सेल दिख रहा है आपको, और जैसे आप ये बारीक सेल देख रहे होंगे, जो आप देख रहे हैं हमारे इस पे विजिबिलिटी आ रही होगी, तो ये जो सेल है मेरा, ये आप जानते हैं वॉचेस के अंदर डलता है, कैलकुलेटर के अंदर डलता है, इक्विपमेंट्स के अंदर डलता है। इस सेल को बोलते हैं मरकुरी सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? मरकुरी सेल। और जब हम स्कूटर, एक्टिवा, काफ़ी बच्चों के पास एक्टिवा है, मोटरसाइकिल्स हैं बॉयज़ के पास, और कई बच्चे कार भी चलाते हैं। इन सभी व्हीकल्स के अंदर बैटरी डली होती है जो कहलाती है लेड स्टोरेज सेल। जो घर में हमारे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, जैसी लाइट जाती है तो इन्वर्टर के द्वारा हमारे घर में फिर से उजाला हो जाता है, पंखा भी चलने लग जाता है, ट्यूब भी जलने लग जाती है। उस सेल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल। और हमारे पास जो हम मोबाइल है, हमारे पास ये मोबाइल देख रहे हैं आप, चार्जेबल सेल है। सुबह हम इसको चार्ज कर लेते हैं, शाम तक ये चलता रहता है। इसके अंदर तो लिथियम सेल डला हुआ है। लिथियम सेल की हमारे पास कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इस मोबाइल को आपके साथ शेयर नहीं किया। हमारे सिलेबस में इसी तरीके का एक सेल होता है। ये तो है ड्राई सेल, कन्फ्यूजन नहीं करनी है।
वो रिचार्जेबल होता है, ये रिचार्जेबल नहीं है। अपने लेक्चर में बताऊंगा रिचार्जेबल क्या होते हैं और नॉन रिचार्जेबल क्या होते हैं। तो इसी जैसा सेल होता है बिल्कुल ड्राई, उसको बोलते हैं निकल कैडमियम सेल, निक कैट सेल। और इसके अलावा तीसरे प्रकार का सेल होता है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से जो हीट एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूल सेल। तो आपको मैंने आज पूरे कमर्शियल सेल की जो बैकग्राउंड है, ये सारी की सारी जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में पूरा का पूरा समझा दिया कि भाई क्या होते हैं कमर्शियल सेल। बात शुरू हुई थी किससे? कमर्शियल वर्ड से। अब ये सेल बाजार से आपको खरीद के लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है ना, 10 रुपये 15 रुपये की जितना भी सेल का आता है। घड़ी का जब सेल ख़त्म हो जाता है तो आप सेल डलवाने जाते हो तो घड़ी वाला आपसे चार्ज करता है सेल का। इसका मतलब क्या हुआ? कमर्शियल वैल्यू। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा क्या? कमर्शियल सेल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे हम अब एलोबरेट करके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और ड्राई सेल तक मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो ये आज का विषय रहेगा जो कि आपको मैंने छोटे से ब्रीफ के अंदर बताया। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। तो वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ electrochemical cell which provides the electrical energy, which provides the electrical energy in daily basis. For our work are called as commercial cell. इसको हमने कमर्शियल सेल कहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अरेंजमेंट जो हमें विद्युत ऊर्जा देती है, प्रोवाइड करती है हमारे दिनचर्या के कार्यों में। ऐसे सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं। एग्जाम्पल अभी आपके सामने शेयर किया, ड्राई सेल, छोटा वाला जो जिसे हम बटन सेल कर देते हैं, एक्चुअली में वो क्या है? मरकुरी सेल। उसके बाद इन्वर्टर वाला जो सेल है वो क्या है? लेड स्टोरेज सेल। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वॉकमैन वगैरह में यूज़ करते हैं, ड्राई सेल जैसे ही देखने को होता है, उसको बोलते हैं निकल कैडमियम सेल। और 5वां सेल है हमारे पास फ्यूल सेल। तो ये हमने पांचों सेल के बारे में डिटेल में डेप्थ में पढ़ना है। एक एक पार्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, कितनी वोल्टेज देता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अभी आपने कमर्शियल सेल की परिभाषा लिखी और सुनी और आपने यहाँ पर से नोट की। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? कंपैरिजन बिटवीन कमर्शियल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ electrochemical cell and commercial cell। ये आर्टिकल इस नाम से भी आता है और इस नाम से भी आता है। दूसरा नाम क्या है? और एडवांटेजेस एंड
disadvantages of electrochemical cell versus commercial cell। तो ये इस नाम से आर्टिकल आता है। तो ये हमारा आज का सेकंड आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज द सॉल्ट ब्रिज, उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, सो दैट ड्यू टू रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, देयर इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज गिर जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, एंड इज नॉट easy to carry from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको ले जा नहीं सकते। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अपनी एडवांटेज है, लेकिन कमर्शियल सेल से अगर कंपेयर करें तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। अब बात करेंगे कमर्शियल सेल्स की क्या है। कमर्शियल सेल्स, नंबर 1 पॉइंट, कमर्शियल सेल्स डू नॉट हैव द सॉल्ट ब्रिज, इसके पास किसी भी प्रकार का सॉल्ट ब्रिज नहीं है, सो दैट देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप। पहली बात, कमर्शियल सेल्स आर कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, लाइट इन वेट, हल्के, सो दैट इजी टू कैरी, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान इसको कैरी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द आर्टिकल दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओवर द कमर्शियल सेल। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया कि भाई क्या फ़र्क होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और कमर्शियल सेल में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। अब हम कमर्शियल सेल्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा था हमने। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। सबसे पहला कमर्शियल सेल है प्राइमरी सेल। क्या डेफिनेशन है? These are those cell whose redox reaction takes place only once, जिसका रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, सो दैट they are not rechargeable cell।
ये रिचार्जेबल सेल नहीं है, आर नोन एज प्राइमरी सेल, इनको प्राइमरी सेल कहा गया। एग्जाम्पल है ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल कैसा होता है, जिसका रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होता है। एक बार सेल ख़त्म हो जाए तो यू हैव टू थ्रो देम अवे, ठीक है, बाहर फेंक दिया जाता है, और उसके अंदर जो इक्विपमेंट में आपने डाला हुआ है तो उसके अंदर नया सेल इंसर्ट कर देते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, प्राइमरी सेल की। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। दूसरी कहानी किसकी है, हमारे प्राइमरी के बाद हमेशा वर्ड आता है क्या, सेकेंडरी। अपने आप ही मन में आ जाती है बात कि भाई प्राइमरी के बाद कौन सा आता है, सेकेंडरी सेल। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, दीज आर दोज सेल इन विच द redox reaction occurs many times। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी बार होता है, सो दैट दे आर rechargeable cell are called as या known as secondary cell। they are called as secondary cell। तो secondary cell में हमने क्या पढ़ा, ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, काफ़ी बार कर सकते हैं, और इनको मतलब दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है इसके अंदर केमिकल। एंड दीज एग्जाम्पल्स आर lead storage cell, and second is the nickel cadmium cell। So these are the 2 points, 2 cells which are secondary cells। ये हमारे secondary cells कहलाते हैं जो आपके सामने हैं। Now we will discuss about the third part of the cell that is called as fuel cell। नाम ही उनका है fuel cell। Third numeric part of the cell commercial is fuel cell। These are those cell in which, जिसके अंदर in which by the combustion of fuels like methane, carbon monoxide, hydrogen oxide, etc. These are those cells in which by the combustion of fuels like this generates the heat energy, and this heat energy is converted into electrical energy, are called as what, fuel cell। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं उससे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है
उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे सेल्स को क्या सेल कहा गया? फ्यूल सेल। तो ये थे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल विथ एग्जाम्पल्स। नाउ we will discuss about the first primary cell that is known as dry cell। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेल के बारे में और इसका सब पार्ट है फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज ड्राई सेल। तो वी विल कवर the construction of dry cell। अब हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये सेल। अब ये अंदर से कैसा है, इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जो कि आप अब यहाँ पर देखेंगे। तो ये नाउ इज शेयरिंग द ड्राई सेल, जिसका डायग्राम आप अब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। दिस इज व्हाट जिंक मेटल केस, और नीचे घर पे देखना सेल के नेगेटिव होता है, ये नीचे नेगेटिव होता है। जिंक मेटल केस है ये, और इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अब आप अंदर का हिस्सा देख रहे हैं, जो कि सेल के अंदर से तो दिखता नहीं है। अब मैं आपको ड्रॉ करके इसको शो करूंगा ये कैसा दिखता है। अंदर इसके व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। इस बात का ध्यान रखना है, ये बेस को टच नहीं करेगा, नीचे तक नहीं लेके जाना है। और ऊपर लगी हुई है मेटल कैप, और ऊपर के हिस्से में आप देखना कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इट इज इमर्स किया गया है इसको। मिक्सचर है हमारे पास, जो कि मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, MnO2 प्लस C कार्बन, और इसके अंदर पेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। This zinc is anode, graphite rod is cathode, और ये हमारा मेटल केस है, और इसके ऊपर इसके कोटिंग होती है, स्टेनलेस स्टील की कोटिंग लगी होती है, कोटेड है ये, कोटेड विथ स्टेनलेस स्टील। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। तो मैं अब आपको दोबारा इसके सारे पार्ट्स समझा देता हूं। दिस इज द मेटल केस, जिंक मेटल का केस है, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पे है, एनोड के रूप में काम करता है। सेंटर पार्ट में ग्रेफाइट रॉड दिख रही है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एज ए कैथोड काम करता है। इसको इमर्स किया गया है, मिक्सचर है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन, ध्यान रखना है। और इसके अंदर फिल किया हुआ है, क्या फिल किया हुआ है? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। तो ये हमारी थी क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ड्राई सेल। अगले वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल और उसके बाद मर्क्यूरी सेल
देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दैट विल बी द कंटिन्यूड लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।